गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 43 और 44 इन दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 42 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि द्रौपदी जो है वह 26 श्लोक से बोल रही है और ये उसी के बोलने का क्रम है, तो इसमें तो हम लोगों को नहीं घबराना चाहिए कि कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। ये बस इसमें दो ही लोग तो बोलते हैं, एक शुरू से वनेचर बोलता है 25 श्लोकों तक और 26 से लेकर के अंतिम श्लोक तक द्रौपदी बोलती है और सुनने वाले मात्र रहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसमें भी द्रौपदी जो है वह युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए, उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए, उनके जो क्रोध रूपी व्यवसाय है उसमें वृद्धि करने के लिए वह वाणी बोल रही है, जिसमें बहुत तीक्ष्णता है, जिसमें बहुत कटुता है, जिसमें बहुत गुस्सा है। ऐसी गुस्से भरी वाणी को कह रही हैं। उसके कहने के क्रम में कहती हैं, पुरः सराधामवतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्ता मनस्विता निराश्रया हन्ता मनस्विता। ठीक है, तो इसमें कह रही है क्या, देखिए कि यदि यशोधना मतलब यशः एव धनम येषान्ते यशोधना, जिनका यश ही धन है, जिनका यश ही धन है, ऐसे आप लोग, अरे आप लोग का तो यश ही धन था ना, आप लोग यश को धन मानते थे। आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपका इज्जत, आपकी कीर्ति फैले, आप यही चाहते थे। तो आप लोगों का तो यश ही धन है। और यशोधना, और कैसे हैं आप लोग, तो पुरा धामवताम पुरस्सराः यशोधनाः। यशोधना का विशेषण है कि धामवताम पुरस्सराः। धामवताम मतलब धाम माने तेज, और धामः अस्ति अस्य इति धामवान, और उसका षष्ठी बहुवचन में धामवताम है कि नहीं। जैसे महान महांतो महांतः, और षष्ठी बहुवचन में महताम, वैसे ही धामवान धामवंतो धामवंतः, फिर उसके बाद षष्ठी बहुवचन में धामवताम। तो धामवताम मतलब जितने तेजस्वी लोग हैं, जितने भी तेजस्वी लोग हैं आपके राज्य में, उन तेजस्वी लोगों में पुरस्सराः जो यशोधना, जो बहुत पुरस्सर थे, जो बहुत अग्रगण्य थे। अरे तेजस्वी लोगों में आप लोग बहुत अग्रगण्य थे, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अलग करने हैं ना, आप किसी से, जब किसी समाज से किसी को अलग करते हैं उसको हम लोग निर्धारण कहते हैं, और निर्धारण जब भी करते हैं तो उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति लगती है, यतश्च निर्धारणम सूत्र से। तो यहाँ भी देखिए धामवताम में षष्ठी हो गई, क्योंकि आप निर्धारण कर रहे हैं कि जो तेजस्वी लोग हैं उनमें से आप अग्रगण्य थे। तो आप लोगों को, इन लोगों को निकला मतलब अलग किया जा रहा है, पृथक्करण किया जा रहा है। तो पृथक्करण करने में जब निर्धारण होती है तो वहाँ पर षष्ठी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहे, धामवताम पुरस्सराः, जो तेजस्वी लोग हैं उसमें आप अग्रगण्य थे। तो धामवताम पुरस्सराः जो यशोधनाः। यदि आप लोग भवादृशाः, भवादृशाः मतलब भवताम सदृशाः, आप जैसे लोग जिनका यश ही धन था, जो तेजस्वियों में बड़े अग्रगण्य थे, ऐसे आप जैसे लोग यदि रतिम अधिकुर्वते, चेत मतलब यदि है ना, भवादृशाः फिर चेत लिखा, तो भवादृशाः मतलब आप जैसे लोग, चेत मतलब यदि, रतिम अधिकुर्वते यदि मौज मस्ती करेंगे, यदि रति मनाएंगे, यदि प्रेम मतलब आप यदि अपने अंदर तेज नहीं धारण करेंगे तो मतलब आप रति कर रहे हैं, आप प्रेम मना रहे हैं, आपके मन में बहुत खुशी है कि मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ। तो यदि आप जैसे लोग जिनका यश ही धन था, जो तेजस्वियों में, जो पराक्रमियों में बड़े अग्रगण्य हैं, ऐसे जब आप जैसे लोग रतिम अधिकुर्वते, यदि आप लोग रति करेंगे, यदि आप लोग रति मनाएंगे, आप लोग यदि संतोष कर लेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो मानो मनस्विता हता, मनस्विता मर गई, मनस्विता मर गई। अरे मनस्विता तो आप ही में रहती थी ना। मनस्विता का मतलब क्या हो गया, मनस्विता मतलब मनस्वी का भाव, तल प्रत्यय है, तो मनस्विनाम भावः इति मनस्विता। तो मनस्वी का जो भाव है वो आप ही लोगों में रहता था, आप ही लोग मनस्वी थे। तो आप लोग में मनस्विता थी, अब आप उस मनस्विता के अनुरूप कार्य कर नहीं रहे,
मनस्विता कहती है कि आपको जो इतना तिरस्कृत किया है उस पर आप बदला करें, और आप है कि यहाँ चुपचाप बैठे हैं। तो मनस्विता भी मानो मर गई। और कैसे मरी? तो निराश्रया, निराश्रय होकर के मर गई। उसको कोई आश्रय नहीं मिला रहने के लिए। निराश्रय मतलब, निराश्रय का मतलब हो गया निर्गता, निर्गता है ना। निराश्रय का मतलब क्या हो गया? निर्गता आश्रया यस्मात्, अथवा निर्गतः आश्रय यस्मात्, जिससे आश्रय निकल गया। तो अब आप लोगों में से मनस्विता निकल चुकी है। तो मानो मनस्विता जो है निराश्रय होकर के, अब उसको कोई आश्रय ही नहीं मिला रहने के लिए। आप ही लोग आश्रय थे और आप लोग ऐसे मौज मस्ती कर रहे हैं, आप लोग ऐसे मस्ती कर रहे हैं। तो मानो मनस्विता जो है वह निराश्रय होकर के हता, मर गई। ये हंत अव्यय है, जो हाय मतलब दुख प्रकट करने अर्थ में। तो हंत कह रही है कि हाय मानो मनस्विता निराश्रय होकर के मर गई। बात समझ में आ गई? तो मनस्विता जो है वह निराश्रया होकर के हता माने मर गई, हंत हाय। ठीक है। और कह रही है कि आप लोग बड़े अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग का अपमान ही है ये। इसलिए दूसरे लाइन में क्या कह रही हैं कि ईदृशम निकारम, निकारम माने निष्कृष्टम अपमानम। तो ये जो आपकी निष्कृष्टता है, आपकी जो ये अपमान है, तो ऐसे ईदृशम निकारम प्राप्य, ऐसे अपमान को प्राप्त करके आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ईदृशम निकारम प्राप्य रतिम अधिकुर्वते। और ईदृशम, ये निकारम जो है ना, ये सहने योग्य नहीं है, ये सुदुस्सहम है। दुस्सह माने दुखे न सह्यते इति दुस्सहम, जो बड़ा दुखपूर्वक सहा जाए। और उसमें भी सु लगा है, सु का अर्थ हो गया अतिशय। तो मतलब जो तो दुख के साथ सहा जाए उसको तो दुस्सह कहेंगे, और उसमें भी जो बहुत ज़्यादा दुख से सहा जाए, सहने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब सहना पड़ता है। तो सुदुःसहम जो निकारम, सुदुःसहम जो निकारम, ऐसे ईदृशम सुदुःसहम निकारम प्राप्य यदि भवादृशाः रतिम अधिकुर्वते, यदि आप जैसे लोग मौज मस्ती करेंगे तो मनस्विता तो मानो निराश्रय होकर के मर गई। बात समझ में आ गई कि धामवताम पुरःसराः यशोधनाः भवादृशाः, मतलब धामवताम तेजस्विनाम, तेजस्वी लोगों में, पुरःसराः, पुरःसरन्ति इति पुरःसराः, जो आगे आगे चलते हैं। तो आप लोग तेजस्वी लोगों में बहुत आगे आगे चलते थे, आप लोग अग्रगण्य थे, सबसे पहले गिने जाते थे। जब किसी राज्य में नाम लिया जाए कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन, तो अर्जुन का नाम आता था। सबसे बड़ा तेजस्वी कौन, तो आप धर्मराज युधिष्ठिर का नाम आता था। सबसे बड़ा गदाधारी कौन, सबसे ज़्यादा बलवान कौन, तो भीम का नाम आता था। सबसे सुंदर इस राज्य में कौन, तो नकुल सहदेव का नाम आता था। तो आप लोगों का महाराज तेजस्वियों में आप अग्रगण्य थे। और आप जैसे लोग यदि ऐसे मौज मस्ती करेंगे, ऐसे संतोष कर लेंगे, तो ये क्या अच्छी बात है? तो क्या करिए, धामवताम पुरःसराः जो भवादृशाः, और यशोधनाः जो भवादृशाः, यश ही जिसका धन था, ऐसे जो भवादृशाः ईदृशम सुदुःसहम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के बड़ा दुख से सहने योग्य जो अपमान है, ऐसे अपमान को प्राप्य माने प्राप्त करके, चेत मतलब यदि रतिम अधिकुर्वते, यदि आप रति करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम मनाएंगे, संतोष कर लेंगे, तो हंत हाय मनस्विता मानो निराश्रय होकर के हता, मृता, मर गई। बात समझ में आ गई? पुरःसराधामवताम यशोधना सुदुःसहम प्राप्य निकारमीदृशम भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। चलिए आगे देखते हैं। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकं, जटाधरः संजुहुधीह पावकं। ठीक है, इसमें भी द्रौपदी वचनों को उद्दीप्त करने के लिए, युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए वाणी बोल रही हैं। तो इसमें भी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि अथ माने इसके बाद, अनंतरम मतलब इतने कहने के बाद भी
कोई भी व्यक्ति जब पूरा बोल लेता है तब अंतिम में कहता है इतने कहने के बाद भी यदि तुम नहीं सुधर रहे हो तो तुम जो मन वो करो। तो ये भी कह रही है द्रौपदी भी कि अथ माने इसके बाद भी यदि तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद भी यदि निरस्त विक्रमः है हो तुम, मतलब निरस्तः विक्रमः ये न, जिसके द्वारा विक्रम अस्त हो गया है, जिसमें विक्रम है ही नहीं, जिसमें पराक्रम है ही नहीं, तो निरस्तः विक्रमः ये न, जिसका पराक्रम अस्त हो गया है, ऐसे यदि अभी भी तुम्हारे अंदर पराक्रम नहीं है, यदि तुम निरस्त विक्रम हो और निरस्त विक्रम होते हुए क्षमामेव, क्षमा को ही, शांति को ही, सुखस्य साधनम पर्येषि, यदि सुख का साधन पर्येषि माने जानासि, यदि तुम जानते हो, क्षमामेव सुखस्य साधनम पर्येषि, क्षमा को ही, शांति को ही, यदि सुखस्य साधनम पर्येषि, पर्येषि माने जानासि, परि उपसर्ग पूर्वक इड गतौ धातु है और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है पर्येषि, परि उपसर्ग है और इड धातु है। तो मतलब परिता माने अच्छी तरह से जानते हो चारों तरफ से, ऐसा अर्थ है परि उपसर्ग का लगा देने से। तो पर्येषि मतलब क्षमामेव, क्षमा को ही, शांति को ही, यदि तुम सुखस्य साधनम पर्येषि, और चिराय माने बहुत काल तक, यदि तुम समझ रहे हो कि अब बहुत काल तक, अब आगे का जितना समय है वो सब शांति से ही हमारा पूरा समय अच्छे से बीत जाएगा, तो बहुत काल तक यदि तुम सुखस्य साधनम पर्येषि, यदि तुम समझ रहे हो, तो एक काम करो, तुम ये जो कारमुकम है ना, ये जो तुम्हारा धनुष है, इसको विहाय, इसको छोड़ो। कारमुकम माने धनुष, तो जो कारमुकम है तुम्हारा, जो धनुष है जो तुम धारण किए हो, इसको छोड़ो, इसका अब कोई मतलब नहीं। अब तो तुम्हें शांति चाहिए, तो शांति चाहिए तो ये कारमुकम को हटाओ। कारमुकम क्या करोगे लेकर के, अब तुम्हें तो शांति चाहिए, तो कारमुकम विहाय, धनुष को छोड़ करके, धनुष को छोड़ करके क्या करो, तो जटाधर हो जाओ। जटाधर माने जटायाः धरति इति जटाधर, जो जटा को धारण करते, तो जटाधारी हो करके अब जटा को बढ़ाओ तुम, अब तुम धनुष को छोड़ो और जटा को बढ़ाओ, जटा को धारण करो, और पावकम माने अग्नि को, संजुहुधि इह माने अस्मिन वने, इह जो है ना सप्तम एक वचन में इह बनता है, वो वैकल्पिक रूप है, अस्मिन भी बनता है, इह भी बनता है। तो इह माने अस्मिन वने, इस वन में, इस तपोवन में, तो इस तपोवन में जटाधर, जटा को बढ़ा करके, पावकम माने अग्नि को, संजुहुधि, सम उपसर्ग है, हु दाना दनी हु धातु है, और उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में संजुहुधि, ऐसा जुहुधि बनता है, सम उपसर्ग लगा दिए तो संजुहुधि, मतलब अच्छी प्रकार से हवन करो। ये छोड़ो, कारमुकम तुमसे नहीं चलने वाला है, तुम एक काम करो, जटा को बढ़ा लो और यहाँ पर अग्नि में हवन करो, इस जंगल में मुनियों के साथ बैठ करके हवन करो। बात समझ में आ गई। और वो कारमुकम का एक विशेषण है, कारमुकम क्या होता है, धनुष किसका चिन्ह होता है, तो बोले धनुष जो है ना वो लक्ष्मीपति लक्ष्म होता है। लक्ष्मीपति, लक्ष्म्याः पति ही लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का जो पति, तो लक्ष्मी माने राजलक्ष्मी, तो राजलक्ष्मी का पति माने स्वामी, तो राजलक्ष्मी का स्वामी है, इसका लक्ष्म माने चिन्ह होता है कारमुकम। लक्ष्म माने चिन्ह, तो लक्ष्म मतलब चिन्ह, ये लक्ष्म एक वचन का रूप है ना, नपुंसक लिंग में बनेगा, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म ये एक वचन का रूप है ना। जैसे लक्ष्मण शब्द रहता है, नकारांत शब्द है, तो उसका एक वचन में लक्ष्म ये बनेगा। तो लक्ष्मीपति लक्ष्म जो कारमुकम, ऐसे कारमुकम को विहाय, इसको छोड़ करके जटाधर सन, जटाधर होते हुए जटाधर हो जाओ, और यह अस्मिन वने, पावकम माने अग्नि को, संजुहुधि माने हवन करो। बात समझ में आ गई। तो लक्ष्मीपति मतलब राजलक्ष्मी का जो स्वामी है, राजलक्ष्मी के तुम स्वामी हो, तुम राज्य के राजा हो, इसका लक्ष्म माने चिन्ह होता है कारमुकम। तो लक्ष्मीपति तो अब तुमको रहना नहीं चाहते हो, अब तुम तो शांति चाहते हो, इसलिए लक्ष्मीपति का जो चिन्ह कारमुकम है, ऐसे कारमुकम को विहाय, इह माने अस्मिन वने, जटाधर होते हुए, पावकम माने अग्नि को, संजुहुधि माने हवन करो। बात समझ में आ गई। एक बार और देख लीजिए कि अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, इतने कहने के बाद भी क्षमामेव, क्षमा को ही सुखस्य साधनम पर्येषि, यदि सुख का साधन समझते हो, यदि सुख का साधन समझते हो, है ना, और निरस्त विक्रमः, जिसका पराक्रम अस्त हो गया है, ऐसे तुम, निरस्त विक्रमः कौन है, युधिष्ठिर है, जिनका पराक्रम अस्त हो गया है। तो किसका पराक्रम अस्त हो गया, युधिष्ठिर का, क्योंकि युधिष्ठिर तो अब शांति चाहते हैं। तो निरस्त विक्रमः, निरस्त अस्त हो गया है पराक्रम जिसका, ऐसे तुम यदि क्षमामेव, क्षमा को ही, चिराय बहुत काल तक,
सुखस्य साधनम पर्येषि, यदि सुख का साधन समझते हो, जानते हो, मानते हो, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म जो कार्मुकम, ऐसे धनुष को, लक्ष्मीपति मतलब राजलक्ष्मी का स्वामी रूपी जो चिन्ह है, ऐसे चिन्ह रूपी जो आपका धनुष है, इस धनुष को विहाय छोड़ करके, त्याग करके, यह अस्मिन वने, इस वन में, जटाधर सन, जटाधर होते हुए, जटाधर जटा को धारण कर लो, और पावकम माने अग्नि में, संजुहुधि माने हवन करो। बात समझ में आ गई। तो अथ क्षमा में निरस्त विक्रमाश चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजुहुधीह पावकम।